तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक। आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप भी ठीक हो गए। और हम लोग क्या कर रहे थे, वर्ल्ड मैप को देख रहे थे। और वर्ल्ड मैप में हमने नॉर्थ अमेरिका को इन डिटेल देखा, साउथ अमेरिका को इन डिटेल देखा, उसके बाद में साउथ अफ्रीका को हमने देखा। और साउथ अफ्रीका पर शायद से हमने एक लेक्चर कर लिया है। आज जो है यह दूसरा लेक्चर साउथ अफ्रीका पर होगी। और आज की क्लास में क्या होगा, आपका साउथ अफ्रीका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे साथ जुड़ा है बीपीएससी चालीसा में, बीपीएससी सीरीज में, और यह वर्ल्ड मैप में उसको अच्छा से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए बात नहीं बनाते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, दक्षिण अफ्रीका का लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। ठीक है, बात को नहीं बनाते हुए सीधा मुद्दे की बात करता हूं। और हमने क्या देखा प्रीवियस लेक्चर में, अफ्रीका के बारे में से थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे और आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यह आपका अफ्रीका है। ठीक है, यह आपका अफ्रीका कुछ इस तरह से मैप बना लेना है, चाहे जैसे बने, आपको मैप बनानी है। ठीक है, तो अफ्रीका में भाई मेरे यहां पर देखा था तो सबसे पहले क्या था, आपका मोरक्को था। उसके बाद में अल्जीरिया था, ट्यूनिसिया था छोटा सा। मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनिसिया हो गया। उसके बाद में लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया। उसके बाद में यहां पर नीचे जाओगे तो सूडान मिलेगा। समझ में आ रही है बात। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान। उसके बाद में जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा आगे भागिएगा तो इरिट्रिया मिलेगा। उसके बाद में जिबूती मिलेगा। पीछे की तरफ यहाँ पर इथोपिया मिलेगा। यह सब बात बता दिए हैं जी, इथोपिया मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर जाओगे तो सोमालिया मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर जाइएगा तो तंजानिया मिलेगा, केन्या मिलेगा। सबसे पहले केन्या मिलेगा, तब तंजानिया मिलेगा, मोजाम्बिक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अफ्रीका मिलेगी। तो क्या क्या हो गई, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया। यह सब कराए हैं, जो नहीं देख करके आए हैं प्रीवियस लेक्चर में वह देख करके आए। ठीक है, तो यहाँ पर है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान। ठीक है, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया। उसके बाद में सूडान है तो नीचे वाला हो जाएगा आपका साउथ सूडान। उसके बाद में युगांडा हो जाएगा, रवांडा हो जाएगा। ठीक है, युगांडा, रवांडा, केन्या। और उसके बाद में तंजानिया, यह सोमालिया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मोजेम्बिक और यह वाला मेडागास्कर। समझ में आ रही है बात। यह सेकेंड जो है ना आपका क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना, यह क्या है, तो आपका मेडागास्कर जो है सबसे बड़ा सेकेंड द्वीप है। ठीक है, और इससे पहले जो है ना सबसे बड़ा कौन है, तो आपका ग्रीनलैंड है। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है ग्रीनलैंड, यह बात बता दिए हैं। और यह क्या है, सेकेंड है। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप जो है ना, यह क्या है, आपका मेडागास्कर है। बात समझ में आ रही है। तो इसके बाद में यह हो गया मोजेम्बिक हो गया। उसके बाद में यह मोजेम्बिक, केन्या, और यह सोमालिया। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा तो फिर मिलेगा आपका नामीबिया, बोत्सवाना मिलेगा। ठीक है, जाम्बिया मिलेगा, जिम्बाब्वे मिलेगा, मलवाई मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ नामीबिया हो गया, गैबन मिलेगा, कांगो मिलेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो मिलेगा, विश्वद्वीपीय गिनी मिलेगा। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में नीचा बताए थे कि यहाँ वेस्टर्न सहारा मिलेगा, माली मिलेगा, निगेर मिलेगा, चाद मिलेगा। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में नीचा बुर्किना फासो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में सेनेगल मिलेगा जिसकी राजधानी डकार है। यह बात को इन डिटेल बताए थे। ठीक है, तो अफ्रीका के बारे में कुछ कुछ जो है ना, यह आपको हमने लोकेशन बता दिया था। तो आपको आशा करते हैं ना कि यह लोकेशन जो है क्या होगी, याद होगी। इसको मिटा दें। चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्या आगे की बात, लेक्चर नंबर 2। यहां तक तो अच्छा से हम लोग देख लिए थे। ठीक है, तो चलिए, यह आपका कुछ अफ्रीका इस तरह से समझ में आ रही है, यह अफ्रीका। और उसके बाद में देखो मेरे भाई कि यहां पर हम लोग देखे थे क्या, कि यहां पर आपका है केनारी आइलैंड। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा हट करके करो। यहां पर केनारी क्या है, तो केनारी जो है ना यह द्वीप है। इस पर अधिकार किसका है, तो स्पेन का है। ठीक है, यहां पर क्या है, तो यह वाला है आपका केनारी द्वीप। ठीक है, और अधिकार किसका, तो इस पर जो अधिकार है स्पेन का है। बात समझ में आ रही है। हमारे साथ बोलते चलना है, तब जाकर के याद हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर केनारी आइलैंड को हमने देखा। उसके बाद में ब्लंका,
ब्लंका है यहाँ पर केप, ब्लंका, केप। अब सवाल उठता है कि केप होता क्या है। तो देखो केप का मतलब होता है ना कि पानी जब छोटा आकृति से पास करती है, छोटा जगहों से पास करती है, जाहिर सी बात है कि इधर आपका अटलांटिक ओशियन है, आपको भी पता है, ठीक है। तो अटलांटिक ओशियन की पानी जो है ना यहाँ पर जाएगी, थोड़ा सा जो है काट देगी जमीन स्थल को, ठीक है। और काटेगी कि नहीं, तो यहाँ पर एक छोटा सा बन जाएगा क्या, गुफा जैसा, उसी को हम लोग बोलते हैं केप। तो पानी जब छोटा आकृति से पास करती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं केप। तो यहाँ कौन सा केप है, तो ब्लंका केप है। बात समझ में आ रही है, केनारी द्वीप ब्लंका हो गया। यहाँ पर जस्ट आगे जाइएगा ना तो केप वार्दे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर केप वार्दे मिलेगा, बात समझ में आई। उसके बाद में जस्ट आगे जाइएगा ना, एटलस खोल करके रखना है जी स्टूडेंट, एटलस, ठीक है, समझ में आ रही है बात है। अच्छा जी, उसके बाद में जस्ट इसके आगे जाइएगा तो क्या मिलेगा, पालमास मिलेगा, पालमास। उसके बाद में जस्ट आगे बढ़िएगा ना तो फिर मिलेगा यहाँ पर बेनिन और बन्नी का बाइट। यहाँ वाला, यह वाला करता हूं, यह है बेनिन और यह वाला है आपका बन्नी। यह है बाइट। बाइट मतलब क्या होता है, इस तरह से जैसे सेव को लेकर के और एक बाइट हम लोग काटते हैं ना, जो आपका सी आकार का यह वाला जो बनता है वही कहलाता है आपका बाइट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बाइट है। जैसे कि यह सपोज करो कि यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो यह वाला जो बाइट बन रहा है ना, यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी क्या है, बाइट है। ध्यान से समझते चलिएगा। तो यहाँ पर किनारी द्वीप हो गया, ब्लंका हो गया, केप वार्दे हो गया, पालमास हो गया, और उसके बाद में बेनिन बाइट, ठीक है, बेनिन बाइट। उसके बाद में बेनिन के बाद बोन्नी, बोन्नी बाइट। बात समझ में आ रही है, बेनिन बाइट हो गया और उसके बाद में बॉन्नी बाइट हो गया। जस्ट यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा नीचे आइएगा, जस्ट थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, नाइजर की डेल्टा मिलेगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बेनिन बाइट, बॉन्नी बाइट, और उसके बाद में क्या मिलेगा, नाइजर। इसके बीच में लिख लो नाइजर डेल्टा, सबसे अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मिलेगा केप फ्रियो, यह वाला जो है ना केप फ्रियो, ऊपर मिलेगा वह, सॉरी, केप फ्रियो। यहां पर जो है ना यह आपका नाइजीरिया, और यहीं पर बनेगा क्या, आपका नाइजर का डेल्टा, नाइजर डेल्टा। बात समझ में आ रही है। देखिए बेनिन बाइट, बॉन्नी बाइट, नाइजर नदी, और यहां से नाइजर नदी जो है ना क्या करती है, यहां पर नाइजर की डेल्टा बनाती है, ठीक है। अभी आगे बताते हैं, चिंता नहीं करना है। अच्छा जी, उसके बाद में केप फ्रियो हो गया। अब देखो जस्ट यहां पर क्या है, आपका अफ्रीका है। समझ में आ रही है बात, अफ्रीका है, ठीक है। तो अफ्रीका में जस्ट ऊपर की तरफ यहां जाइएगा ना तो मिलेगा केप ऑफ गुड होप्स, ठीक है। सबसे पहले यहीं पर आकर के क्या था आपका, तो सबसे पहले चले थे बार्थोलोमियो डियास जी 1487 में, ठीक है। और 1487 में बार्थोलोमियो डियास चला था कि नहीं, तो आकर के केप ऑफ गुड होप्स के पास यह रुक गए थे, क्योंकि भारत के रास्ते की खोज हो रही थी। पुर्तगाली आगमन वाला पढ़ाए थे ना जी। उसके बाद आए थे आपका कोलंबस 1492 में, तो यहाँ तो नहीं गई, तो इधर चल गए। और तब आते हैं वास्को डी गामा, सीधा यहाँ ही नहीं रुक करके कालीकट चल जाते हैं, जमुनी राजा स्वागत करते थे। सब इतिहास की बात है। तो यह वाला क्या है मेरे भाई, तो यह वाला है आपका केप ऑफ गुड होप्स। बात समझ में आ रही है। और यहां पर जाइएगा ना तो यहां पर क्या मिलेगा, तो यहां पर मिलेगा आपका अबुल हास, केप ऑफ अबुल हास, ठीक है। यहां मिलेगा केप ऑफ अबुल हास। एक एक बात को क्या करना है, समझ करके चलना है। केप ऑफ गुड होप्स, केप ऑफ अबुल हास, और यह वाला क्या है, अफ्रीका है। अफ्रीका की मुद्रा क्या है, रैंड है, ठीक है। इसकी करेंसी की बात करेगा मुद्रा तो क्या हो जाएगा, रैंड हो जाएगा। एक क्लास इस पर कर देंगे, चिंता नहीं करना है। राजधानी, उसके बाद में मुद्रा, करेंसी वगैरह। मुद्रा क्या है, रैंड है। इसकी 3 राजधानी है, समझ में आ रही है बात, प्रिटोरिया है, केप टाउन है, और उसके बाद में फाउंटेन है। तो यह 3 तरह के क्या है, इसकी राजधानी है। बात समझ में आ रही है। कहाँ विधायी है, कहाँ प्रशासनिक है, संसद वाला कहाँ है, यह सब राजधानी पूछता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आराम से करेंगे, नहीं तो मालूम चलेगा कि बाउंस कर गया। केप ऑफ गुड होप्स, केप ऑफ अबुल हास। अच्छा जी, उसके बाद में जस्ट यहां पर आगे बढ़िएगा ना तो मिलेगा आपका क्या, सॉरी, ठीक है, चलिए। तो यहां पर क्या मिलेगा, यह वाला मिटा दें, मिटाना तो पड़ेगा ही। देखो हम लोग आराम से पढ़ेंगे, और जो भी पढ़ेंगे
इन डिटेल पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? जो भी पढ़ेंगे ना वह क्या है तो इन डिटेल हम लोग देखते चलेंगे। यहां पर क्या मिलेगा बताइए? यहां पर जो है ना केप ऑफ हाफून मिलेगा, केप ऑफ हाफून। बात समझ में आ रही है? तो देखो केप ऑफ हाफून मिल गया, बात समझ में आई? तो यहाँ पर आपका केप के बारे में हमने इन डिटेल देखा, ठीक है, कि जो जो केप है ना वह कौन कौन है। तो यहाँ पर केनारी हो गया, ब्लंका हो गया, केप वार्दे हो गया, पालमास हो गया, बेनिन हो गया, बन्नी हो गया, नाइजर की डेल्टा हो गया, केप फ्रियो हो गया, केप ऑफ गुड होप्स हो गया। यहाँ पर अंदर के साइड में थोड़ा सा अंदर जाइएगा तो मिलेगा, और केप ऑफ अबुल हास है, और यहाँ पर केप ऑफ हाफून है। उसके बाद में देखो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जस्ट जस्ट कहां बनाए इधर बनाता हूं, ठीक है, साफ से बनाते चलेंगे। और चाहे मैप आपका जिस तरह से बने, आपको क्या करना है, आपको मैप बनानी है, चाहे जैसे बने। जब तक नहीं हाथ चलाइएगा तब तक नहीं याद होगी, ठीक है। और बार बार हम बोल रहे हैं क्या है कि आप लिखने का प्रयास करिए। यहां पर देखो एक खारी मिलेगा, और इसका खारी का नाम क्या है, एक यहां पर खारी मिलेगा, बात समझ में आ रही है, और एक यहां खारी मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो यह वाला खारी का नाम है आपका बॉल्बिस की खारी, ठीक है। यह वाला क्या है, तो यह वाला बॉल्बिस खारी है, समझ में आ रही है? यह क्या है आपका बॉल्बिस खारी है। और यहां पर क्या है आपका हेलेना की खारी। यह वाला कौन सा खारी है, तो हेलेना की खारी। और उसके बाद में यह वाला कौन सा खारी है मेरे भाई, डेलागोआ की खारी, ठीक है। डेलागोआ, डेलागोआ की खारी, समझ में आई बात? जो हमारे साथ जुड़ा है शुरुआत से उसको एकदम अच्छा से समझ में आ रही होगी, एकदम बउआ की तरह लग रहा होगा। तो बार बार हमारे साथ बोलते चलो। इधर से बोलो केप ऑफ हाफून हो गया, केप ऑफ गुड होप्स हो गया, केप ऑफ अबुलास हो गया, अबुलहास हो गया, केप फ्रियो हो गया। उसके बाद में बेनिन और बन्नी के बाद बीच में पड़ता है नाइजर की डेल्टा, पालमास, केप वार्दे, ब्लंका, और यहाँ पर कैनारी आइलैंड। समझ में आ रही है बात? उसके बाद मेरे भाई मेरे दोस्त यहां पर देखोगे तो आपका यह बता दिया है जी प्रीवियस लेक्चर में, केवल रिवीजन करा देता हूं। यहां इतना मत जाओ, यहां तक, ठीक है। चलो यह वाला यहां पर जो है ग्रेट अफ्रीकन वैली है यह, ठीक है। यह क्या है, ग्रेट अफ्रीकन वैली, ठीक है। और इसी में आपको झील मिलेगा। सबसे पहले कौन सा मिलेगा, असल झील मिलेगा, तुर्काना मिलेगा, क्योगा मिलेगा। तो असल, तुर्काना और क्योगा, ठीक है। तीन को झील यहां पर मिल गया, असल, तुर्काना, क्योगा, असल, तुर्काना, क्योगा, ठीक है। यहां पर कौन कौन झील, असल, तुर्काना, क्योगा। बात समझ में आ रही है बात? बोलिए। उसके बाद में जस्ट आगे बढ़िएगा तो यहां पर एक झील और मिलेगा, बता दिया है प्रीवियस लेक्चर में। कौन मिलेगा, तो एल्बर्ट मिलेगा, उसके बाद में एडवर्ड मिलेगा और किबू मिलेगा, ठीक है। एल्बर्ट, एडवर्ड, क्यूबू, एल्बर्ट, एडवर्ड, क्यूबू। बात समझ में आ रही है? अरे भाई एल्बर्ट, एडवर्ड, ठीक है, और उसके बाद में किबू। बोलिए। यहाँ तीन गो झील मिलेगा, और यहां पर कौन का मिलेगा, असल, तुर्काना, क्योगा। असल मिला, उसके बाद में तुर्काना मिला, तुर्काना, और उसके बाद में यहां पर क्योगा मिला। बात समझ में आ रही है? तो यही ग्रेट अफ्रीकन वैली है, असल, तुर्काना, क्योगा, एल्बर्ट, एडवर्ड और क्यूबू। जस्ट नीचे जाइएगा ना किबू, तो एक और झील मिलेगा, तंगानिका, ठीक है। यहां पर तंगानिका मिलेगा। उसके बाद में जस्ट नीचे जाओगे तो रुकबा मिलेगा, और उसके बाद में जस्ट नीचे जाइएगा तो न्यासा मिलेगा। और यहां पर देखो, यहां पर क्या मिलेगा, एक विक्टोरिया झील मिलेगा, और इसके नीचे करीबा बांध भी और करीबा झील भी है, ठीक है। यहां पर क्या मिलेगा, तो यहां पर जो है ना आपका विक्टोरिया झील मिलेगा, ठीक है। यहां मत करो, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। इधर हम बना लेता हूं। यहां पर क्या मिलेगा, तो यहां जो है ना आपका विक्टोरिया झील मिलेगा। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, विक्टोरिया झील मिलेगा। और यही विक्टोरिया झील से जो है ना आपका जो इक्वेटर है वह सीधे बीचों बीच क्या करता है, पास करता है। भूमध्य रेखा जो है ना इसके बीच से सीधे सीधे क्या करती है, पास करती है। तो सवाल पूछता है ना कि भूमध्य रेखा अफ्रीका के किन देशों से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर गैबन है, गैबन है, यहां से कर लेना, ठीक है, यहां से यह वाला लाइन।
और यहाँ पर विक्टोरिया झील, ठीक है। तो गैबन हो गया, कांगो हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हो गया, युगांडा हो गया, और उसके बाद में केन्या और सोमालिया। यह जो है ना 6 गो, कैसे, गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, याद रखना है इस तरह से जी, गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसके बाद में सोमालिया, केन्या और युगांडा, ठीक है। बात समझ में आ गई? बोलिए। तो यह विक्टोरिया झील, और यहां से क्या है आपका, तो 0 डिग्री देशांतर जो है ना, इस तरह से यह पास करता है, पीछे पढ़ा दिए हैं। यह क्या है, 0 डिग्री आपका देशांतर है। तो यह जो है ना यूरोप में कहां कहां से पास करता है, तो यूरोप में पास करता है 3 जगह से, स्पेन हो गया, उसके बाद में फ्रांस हो गया और ब्रिटेन हो गया, ठीक है। 3 को याद रखना है, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस। हमारे साथ बोलो तब जाकर के याद होगा। और अफ्रीका में किन किन जगहों से गुजरता है, तो यहाँ पर अफ्रीका में 5 जगह से यह गुजरेगा। अफ्रीका में कौन कौन, अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो और बुर्किना फासो, ठीक है। समझ में आ रही बात है? तो अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो और बुर्किना फासो, ठीक है। इतना समझ में आ गई बात। और 0 डिग्री इक्वेटर जो है ना किन देशों से पास करती है, तो गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, सोमालिया और केन्या, 6 गो देश, ठीक है। समझ में आ रही है बात? उसके बाद में यही वाला क्या कहलाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। पीछे पढ़ाई है जी प्रीवियस लेक्चर में, यह क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। आईएएस का प्री का जो इंटरव्यू था ना जी, उसमें पूछा था कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं, 4 गो देश आते हैं अफ्रीका का, ठीक है। कौन कौन आता है, तो इस तरह से अभी जस्ट कराए हैं रिवीजन ना, तो आपको तो ध्यान होगा कहीं और, काहे रिवीजन कराए थे। तो इरिट्रिया था, उसके बाद में जिबूती, सोमालिया और पीछे की तरफ इथोपिया। अफ्रीकन हेडक्वार्टर का जो है ना राजधानी कहाँ है, तो इथोपिया के पास ही इसकी राजधानी है, अदीस अबाबा, ठीक है। बात याद रखिएगा। अच्छा जी, सोमालिया की राजधानी एक बार पूछा था, मोगादिशु। खैर, अभी एक बार जो है ना राज्य राजधानी करेंसी एक अलग लेक्चर में करेंगे, इसमें ज्यादा करेंगे तो मालूम चलेगा ना कि सब ऊपर से बाउंस कर गया, इसीलिए। तो यह केनारी हो गया, ब्लंका, केप ऑफ द पाल्मस, बेनिन हो गया, बोनिन हो गया, बीच में नाइजर के डेल्टा, केप फ्रियो हो गया, केप ऑफ अबुलहास, केप ऑफ गुड होप्स, और यहाँ पर जो है ना क्या है आपका, तो यहाँ पर ग्रेट अफ्रीकन वैली है, ठीक है। ग्रेट अफ्रीकन वैली हो गया जी, ग्रेट अफ्रीकन लेक लिखो रे बाप, लेक ना, वैली मतलब तो घाटी होता है। ग्रेट अफ्रीकन लेक है, तो यहाँ पर जो है क्या आपका है, तो असल है तुर्काना है, क्योगा है, असल तुर्काना, क्योगा, एल्बर्ट, एडवर्ड और क्यूब, और उसके बाद में तंगानिका, रुकबा और न्यासा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर 9 गो बता दिए, और बिचवा में क्या है आपका, विक्टोरिया झील है। अब यही विक्टोरिया झील यहाँ पर है, तो देखो यह विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से कौन सा नदी निकलती है, डायरेक्ट नील नदी नहीं निकलेगा यहाँ से, ठीक है। एक बार नदी आराम से करेंगे अभी, ठीक है, अभी आराम से चलो, नहीं तो मालूम चलेगा ना कि सौभे बाउंस कर गया, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यह वाला मिटारे, बोलिए। अच्छा जी, और एक बात और यहाँ याद रखिएगा का, यहाँ पर यह वाला जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, तो यह वाला क्या है, यह मगरेबा है, ठीक है। यह वाला है मगरेबा, 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 यह प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाया है। मगरेबा का मतलब क्या होता है, सूर्यास्त देश, ठीक है। समझ में आ रही है बात? मगरेबा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सूर्यास्त, और इसमें 4 गो देश आते हैं। कौन कौन, तो मोरक्को आता है, अल्जीरिया आता है, लीबिया आता है और ट्यूनिसिया आता है। 4 गो देश, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया और लीबिया। हमको कैसे याद है, बार बार बोलने से। अब यहाँ पर जैसे नहीं याद रहेगा जिसको लोकेशन, तो कहाँ से याद रहेगी, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, उसके बाद में नीचे सूडान, निचवा हो जाएगा साउथ सूडान, उसके बाद में इरिट्रिया हो जाएगा, जिबूती हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा, सोमालिया, इथोपिया, तंजानिया हो जाएगा, उसके बाद में केन्या हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर बोत्सवाना मिलेगा, अफ्रीका मिलेगा, जाम्बिया मिलेगा, जिम्बाब्वे मिलेगा, नामीबिया मिलेगा। तो इस तरह से आपको भी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, तब जाकर के जो है ना अच्छा से मैप समझिएगा। और बिना मैप के आपको लगता है का कि जिसके लिए समझ जाइएगा, कबो नहीं। इसीलिए मैप जो है ना मेरे भाई, वह जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है, ठीक है। यह वाला मिटा दे, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए काहे बोले हैं कि आप कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं अब, ठीक है। चलो बना लेता हूं, जैसा मैप बने उस तरह से आपको भी क्या करना है मेरे भाई, वह बनाना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका अफ्रीका का मैप। अच्छा जी, तो सुनो, अंदर वाला बाहर वाला पार्ट तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं इधर वाला, ठीक है। तो जैसे आप देखिए
और थोड़ा सा ऊपर बनाने दो। इस तरह से मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, चलिए अब देखो यहां पर क्या है। तो यहां मिलेगा आपका अटलांटिक ओशियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। अटलांटिक ओशियन मिलेगा, अटलांटिक महासागर मिलेगा, ठीक है। और यह वाला क्या मिलेगा मेरे भाई, तो यह वाला मिलेगा आपका यहां तक, यह वाला भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ठीक है। मेडिटेरियन सी, इंग्लिश वाला मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, बात समझ में आ रही है। जस्ट आगे बढ़िएगा तो यहां पर मिलेगा आपका लाल सागर, ठीक है। यह वाला क्या मिलेगा आपका, तो लाल सागर, लाल सागर मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। जस्ट नीचा बढ़िएगा तो यहां पर आपको मिलेगा अदन की खाड़ी, ठीक है, अदन की खाड़ी, बे ऑफ अदन। अच्छा जी, उसके बाद में यह वाला यहां देखिएगा तो यह मिलेगा आपका फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ठीक है। और जस्ट नीचा जाइएगा तो यहां पर मिलेगा ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। यहां पर जाइएगा तो यह वाला मिलेगा आपका अरेबियन सी, अरब की खाड़ी, अरेबियन सी, अरब की खाड़ी। जस्ट यहां पर जाइएगा तो आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी। तो इधर अभी नहीं जाना है, बंगाल की खाड़ी। अब ऊपर आगे थोड़ी बढ़ाएंगे, ठीक है, हमारी जितनी जरूरत है उतना लिखे हैं। यह वाला देखो मेरे भाई, यह मिलेगा आपका सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है। समझ में आ रही है बात। यह क्या मिलेगा, यह वाला मिलेगा आपका सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप। और यह वाला पर क्या मिलेगा आपका अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। इतना बात समझ में आ गई तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब समझना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझते चलना है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, ठीक है। तो यहाँ पर अटलांटिक ओशियन एकरो बना दो इसे डॉट डॉट। बचपन में यही तो पानी बनाते थे, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ठीक है। देखो यहाँ पर अटलांटिक ओशियन हो गया, भूमध्य सागर हो गया, यह वाला सिनाई प्रायद्वीप है, लाल सागर है। उसके बाद में कहेगा कि हाई खाड़ी, कबा की खाड़ी है, अभी आगे करेंगे। और स्वेज खाड़ी बाउंस कर जाएगा, ध्यान से, ठीक है, आगे करते चलेंगे। और अब प्रायद्वीप फारस की खाड़ी, और यहाँ पर जो है ना ओमान की खाड़ी। अच्छा जी, तो मेरे भाई यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है और यह आपका भूमध्य सागर है, ठीक है। यहां से बीच से रास्ता होगा, ठीक है। यह बीच से क्या है, तो यह बीच से रास्ता होगी, आपको भी पता है, ठीक है। तो बीच से रास्ता है तो यह जुटेगा, यह वाला जुट गया, जोड़ दिया। यह जोड़ने वाला जो है ना, जल भाग को जोड़ देगा और स्थल भाग को तोड़ देगा, यही ना बताए थे। और यहाँ पर कौन सा देश है, तो आपको भी पता है कि स्पेन है और पुर्तगाल है, पुर्तगाल, ठीक है। यह वाला क्या है आपका स्पेन, पुर्तगाल लिखो। और जस्ट बगल में मिलेगा आपका स्पेन, लिख दे पुर्तगाल। और यहां पर मिलेगा आपका स्पेन, ठीक है। पुर्तगाल और स्पेन थोड़ा सा यहां पर ऐसे करके लटका देता हूं। अच्छा जी, उसके बाद में इसको थोड़ा सा मैं रंग देता हूं। काहे रंग दिया, हमारी मन नहीं जी, समझाना है। यह वाला, यह क्या है आपका, तो मेरे भाई यहां पर जिब्राल्टर एक जगह पड़ता है, ठीक है। जिब्राल्टर, ध्यान से सुनो, अभी जिब्राल्टर जल संधि बताएंगे क्या है। जिब्राल्टर ही जगह पड़ता है, जिब्राल्टर, ठीक है। और इस जिब्राल्टर पर जो है ना अधिकार किसका है, तो इस पर अधिकार जो है ना वह ब्रिटेन का है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो क्या जिब्राल्टर ब्रिटेन के अधिकार में है, तो हाँ है,
लेकिन समझेगा कि स्पेन और ये तो यहाँ पर है पुर्तगाल, ब्रिटेन तो इधर आ जाएगा जी, तो फिर कहां से मिलेगा? बात समझ में आ रही है? तब तो दिक्कत हो जाएगा। इस पर अधिकार किसका है? जिब्राल्टर पर ब्रिटेन का अधिकार है। यूरोप में कराना है अभी, ये तो खैर यहाँ आ गया है कौन कौन किस पर अधिकार कैले है। ब्रिटेन का क्या है इस पर अधिकार है। बात समझ में आ रही है? यहीं पर क्या है आपका जिब्राल्टर है, छोटा सा आइलैंड, ठीक है। और यही दो जोनों को जोड़ देता है आपका अटलांटिक ओशियन को भूमध्य सागर से। कौन सा संधि? तो जिब्राल्टर जल संधि। जल भाग को जोड़ देगा, स्थल भाग को तोड़ देगा। स्ट्रेट जिब्राल्टर स्ट्रेट, इसी को जिब्राल्टर जल डमरू भी बोला जाता है। यह क्या है आपका? तो जिब्राल्टर जल संधि है। बात समझ में आ गई तो बोलिए हाँ। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है ना, वह किन दो ओशियन को जोड़ता है? तो अटलांटिक ओशियन और उसके बाद में भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। बात समझ में आ रही है बात? तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला कौन है? तो जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। उसके बाद में अटलांटिक ओशियन का यह क्या कहलाता है? और मेडिटेरियन सी का, मेडिटेरियन सी का कहेंगे तो यह प्रवेश द्वार है, यही ना जी। तो मेडिटेरियन सी में प्रवेश द्वार किससे होती है? किससे प्रवेश करते हो? तो जिब्राल्टर के द्वारा प्रवेश करते हैं। जस्ट आगे बढ़िए तो यह भूमध्य सागर हो गया और यहां पर लाल सागर हो गया, ठीक है। यह दोनों को जोड़ देगा, जोड़ दिया। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाला एक नहर है, छोटा सा नहर, पतला, ठीक है। कौन सा नहर है बताइए? स्वेज नहर, ठीक है। स्वेज कैनाल, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर क्या करता है मेरे भाई? तो स्वेज नहर जो है ना, वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ देता है, ठीक है। इतना समझ में आ रही है तो धन्यवाद। उसके बाद में यह लाल सागर है और यहां पर अदन की खाड़ी है, ठीक है। यह लाल सागर है, यह अदन की खाड़ी है, यहां से भी जुटेगा। इसको जोड़ने वाला कौन है? तो बाब अल मंदेब, ठीक है। बाब अल मंदेब हम कहां लिखे? यहां लिखता हूं, बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब। बस समझ में आ रही है बात? तो बाब अल मंदेब यह किसको जोड़ता है? तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ देता है। अच्छा जी, यह फारस की खाड़ी है और यहां ओमान की खाड़ी है, यह भी दोनों को जोड़ेगा, ठीक है। जल भाग को जोड़ देगा, पतला सा रास्ता है, यह जल भाग को जोड़ेगा। यह कौन सा जल संधि है? तो हार्मुज जल संधि है। इधर जिब्राल्टर है और यहां पर हार्मुज है, हार्मुज जल संधि। हार्मुज जो है ना, वह आपका क्या है? यह मेरे भाई यह जल संधि है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो चर्चा में आज तारीख क्या है जी? आज 12 मार्च 26, ठीक है। यह 12 मार्च 26 को देखो चर्चा में यह वाला बहुत बना हुआ है। आखिरकार क्यों बना हुआ है? तो देखो ईरान और इजराइल के बीच आपको भी पता है, इतना तो बच्चा है ये नहीं है जो एक बड़ा मतलब बोला जाए तो बुजुर्ग व्यक्ति और मजदूर व्यक्ति को पता है कि दो देश आपस में लड़ रहा है और अमेरिका आकर के एंट्री कैले है, ठीक है। इतना तो सबको पता है, कुछ नहीं हो जानता है वो भी। लेकिन हार्मुज जल संधि जो है ना, यह ईरान के कब्जा में पड़ता है, ठीक है, ईरान। और यह हार्मुज जो है यह पतला सा रास्ता है और इधर बैठा हुआ है आपका इजराइल और बीच में पड़ता है यहाँ पर ईरान है और इधर इजराइल बैठा हुआ है और अरब प्रायद्वीप, बहरीन, कुवैत, ठीक है। उसके बाद में दोहा है, कतर, सब छोटा छोटा, ये सब तो लड़ेगा नहीं। अब सुनो कहानी है क्या कि आज से 5-6 महीना पहले की बात है कि इजराइल को अमेरिका बोला कि तुम क्या करो, तुम जो है ईरान पर बम मारो। तो इजराइल कह रहा है कि हम बम काहे मारे? तो कह रहा है कि मार दो बम, हमारी मर्जी है। अब बिना मतलब बेवजह जो है ईरान पर मार दिया बम, ठीक है। तो अमेरिका आखिरकार बम काहे मरवाया जी इजराइल से? तो इसलिए मरवाया कि उसको लग रहा था कि ईरान जो है वह क्या कर रहा है, परमाणु बम का प्रशिक्षण करेगा, परमाणु बम बना रहा है, इसलिए वह मार दिया। अब ईरान वह चुप नहीं बैठेगा, वह भी लेकर के मार दिया इजराइल के ऊपर। ऑपरेशन सिंधु चलाई गई थी यहां पर भारतीय को लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद चलिए इस सब पर तो चर्चा हो गई थी, बात बन गई थी, समझौता हो गया था। लेकिन अभी जो है फिर से अमेरिका के बहकावे पर इजराइल आया और उसके बाद में फिर से क्या कर दिया, ईरान पर बम मार दिया, ठीक है। और यहीं से जैसे ही बम मारा कि नहीं,
तो खामेनी यहाँ का जो हेड था ईरान का वह मर गया। ठीक है, अब जैसे ही मर गया कि नहीं, तो यह ईरान कहा कि अब हमको क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए। जब कोई देह पर चढ़ करके टॉयलेट कर रहा है तो उसका जवाब तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। और अमेरिका इधर है आपका, बेवजह जाकर के इजराइल को समर्थन दे रहा है जिसको उसका कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए कि इजराइल का जो आपका मेन है हेड, वह प्रधानमंत्री इजराइल का, और उसके पास क्या है, एपेस्टीन फाइल का कुछ सबूते हैं। ट्रंप साहब का लंगा फोटो रखा हुआ है, और ट्रंप जो है बिना चाहते हुए भी क्या कर रहा है, इजराइल को मदद कर रहा है। इसी बीच यहां पर देखिए कि हार्मुज है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, छोटा सा पतला रास्ता है। ठीक है, हार्मुज। ईरान कहा कि इसको हम बंद कर देंगे। अब इधर से कोई भी जहाज आएगा ना अमेरिका से, इधर तो अमेरिका है, यहां से आएगा कोई भी जहाज तो इधर पार करके ही जाएगा, और हम जा ही नहीं देंगे। बड़ा झमेला हो गई कि जा ही नहीं देंगे। और यहां पर देख लीजिए कि एलपीजी, पेट्रोल गैस वगैरह की दाम जो है ना, वह अचानक से क्या हो गई, बढ़ गई। यही नहीं, अब देखो इजराइल जो है वह बहुत सारे मिसाइल लिया अमेरिका से, और मिसाइल लिया कि नहीं, जैसे कि HQ-9 जो है यह दुनिया का सबसे बढ़िया है मिसाइल जी। ठीक है, HQ-9 यह अमेरिका दिया इजराइल को, और दिया कि नहीं, तो इसके पास जो है ना इसको शून्य करने की किसी के क्षमता नहीं था। लेकिन ईरान अपना टेक्नोलॉजी लगा करके, ठीक है, करता क्या है ना, इसको भी शून्य कर दिया। अब अमेरिका इसे माथा पकड़ ले है, डोनाल्ड ट्रंप हुआ की का हो गया। उसके बाद में पेट्रियट जैसे मिसाइल अमेरिका रख ले है, उसको भी शून्य कर दिया। यहां पर देखो कि बैलिस्टिक जो है ना, जैसे कि फतह हो गया, ठीक है, उसके बाद में शाही हो गए, यह सब ईरान का है, बहुत बढ़िया बढ़िया है जी। क्लस्टर हो गया, क्लस्टर में देखो कि एक वो यह वाला मिसाइल है आपका, और जैसे ही छूटेगा कि नहीं, तो यह 3 गो 4 गो 5 गो 10 गो में क्या होगा, यह बट जाएगा। ठीक है, यह ईरान के पास है, और ईरान जो है ना वह तबाह करके रख ले इजराइल को। ईरान प्रत्येक दिन जो है ना वह मिसाइल आपका बना रहा है फतह 500, और अमेरिका जो है ना पेट्रियट बनाता है 700 साल में। ठीक है, तो अमेरिका के पास तो इसकी कमी हो गई है, इजराइल को कहां से देगा। और HQ-9 जैसे का जो है ना, कहां लिखे थे जी, मिटा दिए, HQ-9 जैसे का फ्यूज हो जाना अमेरिका के लिए भारी मुसीबत है। अब ईरान जो है झुकने का नाम भी लेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ईरान जो है टेक्नोलॉजी में तो आगे है ही। अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि अमेरिका से आगे है, लेकिन अभी देखा जाए तो यूक्रेन और रसिया लड़ रहा था, तो रसिया इधर से प्रोवाइड कराया है इसको। फतह हो गया, उसके बाद में शाही हो गए, यह सब जो है ना एकदम अच्छा से लड़ा। ईरान जो है ना वह मार करके इजराइल को बर्बाद कर दिया। अब अमेरिका के संसद में यह बात उठ रही है कि आप बताइए कि काहे बेवजह जो है वह पड़े हुए हैं। ठीक है, इजराइल का है झगड़ा, और उसके बाद में ईरान का झगड़ा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरा बन गया। अब देखो कि ईरान जो है ना कितना दिमाग से लड़ा है कि यह जो है ना कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है वह करता क्या है, अमेरिका अपना रख दिया, ठीक है, इजराइल को दिया। अब जैसे ही दिया कि नहीं, तो यह किया क्या कि आएगा 2000 के रेंज में तो बता देगा कि आ रहा है दुश्मन का मिसाइल। ठीक है, उसके बाद में 500 पर आएगा तो लेकर के वो कहेगा, चेतावनी देगा, और 200 पर आएगा कि नहीं तो लेकर के मार देगा किलोमीटर के हिसाब से। अब बताओ कि बैलिस्टिक रख ले है इजराइल, और बैलिस्टिक को भी फ्यूज कर दिया। समझ में आ रही है बात, ईरान कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे है। उसके बाद में यहाँ पर देखो आपका ओमान है, और यहाँ पर देख लीजिए आपका हिंद महासागर है। अमेरिका वाला इधर से ला करके जहां सोच रहा है कि ईरान पर सीधे मार दे, लेकिन यह जो है ना क्लस्टर जैसे मिसाइल रख ले है। ठीक है, HQ-9 जब इसका फ्यूज हो गया तो यहू तो अपना बना लिया उसका जस्ट फोटोकॉपी। ठीक है, यह सब कहानी इंटरनेशनल रिलेशन अलग है जी। अभी तो थोड़ा सा बात क्या है न्यूज में चल रहा वही बता रहे हैं, समझ में आई। उसके बाद अब देखो कि ईरान के पास इतना बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि दिन में सॉलिड फ्यूज यूज करता है, रात में जो है ना लिक्विड का फ्यूज यूज करता है। यह जमीन है, और उसके बाद में जमीन से फाड़ करके डायरेक्ट निकल जा रहा है मिसाइल। अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुआ मांगा जा रहा है कि यदि आपकी अमेरिका की जैसे ही खत्म होगा कि नहीं मिसाइल वगैरह, तो ईरान इस पर भारी पड़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में इधर का देश है जो आपका एशिया का हो गया, इसके लिए भारी मुसीबत क्या हो गई है कि इधर से यह वाला बंद कैले है जल संधि, और जल संधि जब बंद कैले है तो कहां से जाने देगा, जाने ही नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि तेल वगैरह तो महंगा होगी ही,
लेकिन दिक्कत की बात है कि भारत जो है ना, इसमें मोदी जी कहाँ गए? नरेंद्र जो है ना आज सिलेंडर कर दिए, आखिरकार कहाँ गए? ठीक है, मैं बार बार बोला कि नरेंद्र जी कहाँ गए सिलेंडर करने? आज जो है कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोलना चाहिए। अमेरिका का हेड दिल्ली में बैठ करके और यह कहता है कि हम जो है ना भारत को उतना छूट नहीं देंगे कि ताकि जो है वह चाइना जैसा बन सके। बताओ जी, और इस पर मीडिया वाला कुछ नहीं बोलेगा? कहाँ गया मीडिया वाला? ठीक है, उतार चढ़ाव दिखा रहा है, पता कुछ है नहीं, आराम से न्यूज ले लिया, माइक स्पीकर पकड़ लिया, बोलने जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ गया यहाँ से हेड अमेरिका का आकर के दिल्ली में बैठ करके? अमेरिका में बोलता था वो बात था, दिल्ली में बैठ करके, भारत दिल्ली में बैठ करके और कह रहा है ना कि हम भारत को उतना छूट नहीं देंगे जितना जो है ना कि चाइना वगैरह से यह बन सके। ठीक है, और यहाँ से ट्रंपवा कह रहा है ना अमेरिका में बैठ करके कि अभी जो है ना युद्ध चल रही है, तो आप क्या करिए, आप जो है ना रसिया से तेल खरीद लीजिए। ठीक है, तो भारत के लोग को लग रहा है ना कि मोदी जी देखिए तो कितना बढ़िया जो है ना वह रिलेशन बना करके रख ले हैं कि आज जो है ना अमेरिका कह रहा है कि रसिया से खरीद लीजिए। रसिया से सामान खरीदने के लिए परमिशन दे दिए, परमिशन नहीं दिए, मोदी का बाप बन करके बैठे है ट्रंप। ठीक है, कि वह कर क्या रहा है कि जो चाहिए वह अपना कर रहा है बॉस बन करके कि आप रसिया से तेल खरीदिए, अभी हम तेल नहीं देंगे, क्योंकि यहां से तेल यदि जाएगा वेनेजुएला, मराकाइबो लेक, ठीक है, और अमेरिका से भी जाएगा, कनाडा का जैसे ही टुडरो साहब का सरकार गिर गया तो अभी यूरेनियम तो खरीदेगा ही भारत 10 साल का, तो कहानी अलग है। ठीक है, अब अमेरिका यहां पर आएगा तो जाने ही नहीं देगा। रसिया कह रहा है कि ठीक है लीजिए तेल, लेकिन रसिया जो है ना बहुत बढ़िया दोस्त है भारत का। ठीक है, रसिया दोस्त है तो हम दोस्त है कोई, तो ऐसा थोड़ी है कि छूट दे देगा, इतना दोस्त को दे देगा हम छूट की, यह करो और वह करो, वह हमारा डिसाइड करेगा। ठीक है, दोस्ती का मतलब होता है तुमको जहां से खरीदना है खरीदे, लेकिन अमेरिका से दोस्ती करने से यह हो रहा है कि आप जो है ना सामान रसिया से मत खरीदिए, हमरे से सामान खरीदिए। ठीक है, और धीरे धीरे अमेरिका की तरफ झुकाव हो रही है और रसिया की तरफ जो है ना हम लोग का रिलेशन खराब होते जा रहा है। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पर दिल्ली में बैठ करके और कह रहा है कि भारत को उतना छूट नहीं देंगे, अमेरिका के मतलब डिसाइड कर रहा है। यही इंदिरा गांधी को याद करिए कि अमेरिका को कहा कि हम जो है ना डिसीजन खुद लेंगे, भारत का प्रधानमंत्री हम है। बताओ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ना है जी, कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप डिसीजन दे रहा है भारत को। देख रहे हो कि रुपया को क्या कर दिया, कम कर दिया, कमजोर करते जा रहा है। उसके बाद में यहाँ के लोग को लग रहा है क्या है, कितना बढ़िया बात है कि मोदी है तो मुमकिन है, अच्छे दिन आ गए कि रसिया कह रहा है, रसिया को कह रहा है ना कि तेल खरीद लो। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना गलगोत दिया जा रहा है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डीजल है। ठीक है, लगाइल बिलैया खम्भा नोचे को होता है ना कहानी, वह वाला यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, तो आखिरकार है तो आखिरकार क्यों नहीं मिल रही है जी? आज 12 तारीख का कहानी बता रहा हूँ, जो 14 किलो का सिलेंडर है वह 2-2 हजार रुपया में मिल रहा है। अब कितना विकास चाहिए बताइए? इस पर गवर्नमेंट कहाँ एक्शन ले रही है? जब पर्याप्त है तो काहे नहीं प्रोवाइड करा रही है? जब पर्याप्त है तो इससे पहले यह कंडीशन नहीं हुआ था, तो आज 2-4 दिन से काहे हो गए? सवाल तो बनता है। ठीक है, तो अमेरिका यहाँ पर भारत को चला रहा है और यहाँ पर नरेंद्र जी जो है ना वह सिलेंडर किए हुए हैं। वह काहे नहीं कहते हैं, जबकि ईरान और इजराइल दोनों दोस्त है। और मैं लिख करके देता हूं कि चाहे जो हो जाए, अमेरिका भारत का ना हुआ है और नहीं होगा, यह आपको भी पता है, हमको भी पता है और दुनिया को भी पता है। ठीक है, तो कहानी यह अलग बात है, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हारमुज क्या है, यह फेमस है ना अभी, इसलिए हमने बता दिया। ठीक है, उसको कराने का मतलब है ना कि 1 से 1.5 घंटा हमको चाहिए कि कहाँ झगड़ा है, क्या है, कौन मिसाइल कौन छोड़ रहा है, कैसे फ्यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो वो अलग टॉपिक बन जाएगा। फारस की खाड़ी और यहाँ पर ओमान की खाड़ी, यह दोनों को जोड़ने वाला कौन है? आपका हारमुज जल संधि है। ठीक है, और यहाँ पर देख लो, यह पुर्तगाल हो गया, भूमध्य सागर, और उसके बाद में सिनाई प्रायद्वीप, लाल सागर, अरब प्रायद्वीप और फारस की खाड़ी, और यहाँ पर ओमान की खाड़ी जोड़ने वाला कौन है? हारमुज जल संधि है। ठीक है, अच्छी बात है, इतना समझ में आ गया। यह वाला सब मिटा देता हूं। अच्छा जी, ईरान के पास तो इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी है ना कि पहले चल रही है 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर से उसका फतह है। एक के बाद जैसे लेकर के अमेरिका वाला आ रहा है ना कि इजराइल वाला को दिया है अमेरिका वाला अपना मिसाइल, ऐसे करे इसको फ्यूज करेंगे और एक के बाद ऐसे लगा कि इसको मार देंगे। एक के बाद इतना स्पीड तेज हो जा रहा है ना कि ले मिसाइल जो है ना इतना तेज गति से ईरान वाला भागा कि फतह क्या कर पाएगा। ठीक है, अमेरिका परेशान परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुआ मांगा जा रहा है, दुआ।
ठीक है, हो जाएगा कहानी उसका भी खत्म हुआ कि नहीं। वो बना रहा है 700 साल में, ये बना रहा है 500 पर डे। ठीक है, खैर ये तो अलग अलग बात है। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, हार्मुज जल संधि, इतना हम समझा दिया। आशा करते हैं ना कि आपको यह सब समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, उसके बाद में देखो यह वाला थोड़ा सा और इसको हम तोड़ करके दिखाता हूं। एक कहानी तुमको बताएं, चलो बताता हूँ। कहानी सुनने में तो मजा ही आएगा जी। कि मायोसिन काल में जो है ना, यह आपका भूमध्य सागर सूख गया था। ठीक है, भूमध्य सागर जो है वह मायोसिन काल में सूख गई थी और यहां से आवागमन जो है ना वह रुक गया था। ठीक है, हार्मुज जल संधि, हार्मुज बोल रहे हैं, जो जिब्राल्टर है ना जो जिब्राल्टर है, यहां जो है ना आवागमन रुक गया था। ठीक है, मायोसिन काल में। लेकिन जैकलिन मेगा फ्लड आई, जिसके कारण जो है ना फिर से पानी भरा। समझ में आ रही है बात? और पानी भरा कि नहीं, तब जाकर के फिर से जिब्राल्टर जो है ना वह चालू हुई। बात समझ में आ रही है बात? तो लिख लो मायोसिन काल में, मायोसिन काल में मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर सूख गई, सूख गई एवं जैकलिन, जैकलिन मेगा फ्लड, मेगा फ्लड के कारण दोबारा पानी भरा। बात समझ में आ रही है कि मायोसिन काल में जो है ना वह भूमध्य सागर क्या हो गई थी, सूख गई थी। जैकलिन मेगा फ्लड आता है और जब आता है कि नहीं तो फिर से इसमें क्या होती है, फिर से इसमें जो है ना वह पानी भर जाती है। अच्छा जी, उसके बाद अगला देखो इस तरह से। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा, दुआओं में याद रखना। खैर अब देखो यहां वाला जो है, ठीक है, इसको मैं मिटार देता हूं। काहे मिटार दिए, तो इसके पीछे काहे का रीजन अभी बताता हूं। ठीक है, देखो यह वाला क्या है मेरे भाई, तो यह वाला जिब्राल्टर है। समझ में आई? यह जिब्राल्टर जल संधि है। जल भाग को जोड़ देगा, स्थल भाग को तोड़ देगा, यही ना। अब देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यह वाला है आपका मेडिटेरियन सी। ठीक है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। और यहां पर यह वाला क्या है, समझ गए? उठा करके रखे हैं। यह जो है स्वेज की खाड़ी है, स्वेज की, प्रीवियस लेक्चर में शायद बताए थे, स्वेज की खाड़ी। और यह वाला जो है अक्काबा की खाड़ी, अकाबा, बे ऑफ अक्काबा की खाड़ी। फारस की खाड़ी कोई नहीं समझेगा, जो आगे अरब प्रायद्वीप यहां से आगे बढ़ेगा तो भी फारस की खाड़ी जुटेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब सुनो। और यह बीच वाला क्षेत्र क्या है, यह वाला पड़ता है सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप। अब जैसे ही भूमध्य सागर सूख गया कि नहीं, ठीक है, भूमध्य सागर सूख गई, जिसको हम लोग एमएससी के तहत जानते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और भूमध्य सागर सूखने की घटना जो है ना जैकलिन मेगा फ्लड कहलाई, वेरी सॉरी, एमएससी कहलाई, भूमध्य सागर सूखने की घटना एमएससी। और जैकलिन मेगा फ्लड के कारण जो है ना फिर से इसमें पानी भरा। यहां पर एक इस तरह से ऐसे झुका दो थोड़ा सा, मंझाला झील पड़ता है पोर्ट सैयद बंदरगाह के पास। ठीक है, यह वाला क्या है, तो मंझाला, मंझाला झील, यह भी सूख गई थी, बाद में पानी भरा है जी। ठीक है, और यहीं पर पड़ता है पोर्ट सैयद बंदरगाह। कहां लिखे, यहां लिखता हूं, पोर्ट सैयद बंदरगाह, पोर्ट सैयद बंदरगाह। ठीक है, और यहां से नदी है, नदी बोल रहे हैं, यहां से जो है ना एक झील है, इस झील का नाम क्या है, तिमसा झील। और ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, तब जाकर के जो है ना यह स्वेज की खाड़ी में गिरती है। समझ में आ रही बात है? यह वाला जो है तिमसा झील है, बताए थे, तिमसा झील। उसके बाद में जस्ट आगे बढ़िएगा तो ग्रेट बिट्टल,
ग्रेट विक्टर, और जस्ट नीचे जाइएगा तो यहां पर मिलेगा लिटिल विक्टर, लिटिल विक्टर। तो यहाँ पर 3 गो झील है और तब जाकर के यह जो है ना पानी गिर जाती है कहां पर, स्वेज की खाड़ी। बस समझ में आ रही बात। और यहाँ पर जो है ना सिनाई प्रायद्वीप है, यह वाला यह वाला क्या है आपका, सिनाई प्रायद्वीप है, यह अक्काबा की खाड़ी है, और यहाँ पर अरब प्रायद्वीप है। और यह वाला जो है ना यह क्या है, फारस की खाड़ी है, फारस खाड़ी। और निचवा जो है ना यह पड़ेगा आपका ओमान की खाड़ी, ठीक है, ओमान खाड़ी। और ये दोनों को जोड़ता कौन है, तो हारमुज जोड़ता है, ठीक है। हारमुज जल संधि जो है वह क्या कर देता है, जोड़ देता है। इतना समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं समझ में आ रही है ना मेरे भाई, तो क्या करिए, आप समझने का क्या करिए, प्रयास करिएगा, और नहीं ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है, बोलिए। अब हम लोग देखते चलते हैं कहां पर, नदी के तरफ। तो 1 मिनट बना रहिएगा, नदी खत्म कर देंगे, आज अफ्रीका खत्म हो जाएगी। देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं, कट तो नहीं ना रहा है। चलिए, सब कुछ जो है वह ठीक ठाक आ रही है। इतना बात समझ में आ गया तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, जो भी बता रहे हैं इससे बाहर नहीं जाना चाहिए जी, ठीक है। और जहां बैच प्रोसेस किए हुए वहां पर आप मिला लीजिएगा एक बार, ठीक है। और जो बना रहे डायग्राम रफली, आपको भी दायित्व तो बनता है कि यह सब डायग्राम को क्या करिए, बनाइए, नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत होगा, नहीं आपका डायग्राम बनेगा तो, ठीक है। मिटा रहे, चलिए। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं का, तो यहां पर देखते हैं नदी वगैरह के बारे में, पहाड़ के बारे में, और मरुस्थल के बारे में, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। पेम्बा जेंजीबार लॉन्ग के लिए प्रसिद्ध है जी, द्वीप है थोड़ा सा। चलो इसको भी बता देता हूं कि पेम्बा जेंजीबार आइलैंड जो है ना वह कहां आपको पड़ता है, ठीक है। पेम्बा जेंजीबार माफिया और फोमोरो। चलिए, यह आपका कुछ अफ्रीका इतना नहीं निकलता है, हॉर्न अफ्रीका में इस तरह से। यहां पर देखोगे तो आपका मिलेगा क्या, द्वीप मिलेगा। इस द्वीप का नाम क्या है, पेम्बा, पेम्बा द्वीप। नीचे जाइएगा तो यहां मिलेगा जेंजीबार, जेंजीबार द्वीप। उसके बाद में जस्ट नीचे जाइएगा तो पेम्बा, जेंजीबार, फोमोरो, और उसके बाद में एक और है जी, एक और है, बताइए, माफिया, ठीक है, माफिया, माफिया द्वीप, ठीक है। और जस्ट नीचे जाइएगा तो यहां पर कौन सा मिलेगा, फोमोरो, फोमोरो द्वीप। बात समझ में आ गई। तो यहां पर पेम्बा मिल गया, तो पेम्बा द्वीप, जंजीबार द्वीप, माफिया और फोमोरो। माफिया जो है ना वह लौंग के लिए प्रसिद्ध है, लौंग के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। यह लौंग के लिए क्या है मेरे भाई, तो यह आपका प्रसिद्ध है। इतना बात समझ में आ गई तो अच्छा जी। यहां पर्वत को देखो तो यहां पर पड़ता है आपका एटलस पर्वत, ठीक है। यह वाला क्या है मेरे भाई, तो यह वाला भाई मेरे, यह है एटलस पर्वत, ठीक है। यह वाला है एटलस, यह वाला एटलस पर्वत। बात समझ में आ गई। अब देखो, एटलस पर्वत खाली ऐसे नहीं लिखना है जी, तब तो दिक्कत ही हो जाएगा। देखो यहां पर जो है यह वाला पड़ता है आपका एटलस में ही, यह उत्तर मध्य एटलस, उत्तर वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य एटलस। यह वाला क्या है, तो मध्य एटलस, यह उत्तरी भाग कहलाता है। उत्तरी भाग एटलस पर्वत का क्या कहलाता है, मध्य एटलस कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर पश्चिमी भाग, यह वाला पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग क्या कहलाता है,
तो यह कहलाता है एंटी एटलस, पश्चिमी भाग। यह कहलाता है एंटी एटलस, और यह कौन सा है? तो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग। पूछेगा ना कि बताइए एटलस पर्वत कहां पर है, तो अफ्रीका। पूछ देगा कि मध्य एटलस पर्वत बताओ, पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग की, दक्षिणी भाग की, पश्चिमी भाग। ले, बाउंस कर जाएगा, आपको कंफर्म बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िए। मध्य एटलस जो है ना वह उत्तरी भाग, और पश्चिमी भाग जो है ना यह कहलाता है एंटी एटलस, ठीक है। और पूर्वी भाग क्या कहलाता है? यहां पर यह जो है ना यह कहलाएगा सहारा एटलस, ठीक है। यह वाला कहलाएगा आपका सहारा एटलस। कहां लिखे? यहां लिखता हूं, सहारा एटलस। यह क्या है आपका? तो यह पूर्वी भाग है। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, और नहीं समझ में आई तो बोलिए ना। यह वाला पश्चिमी भाग, यहां पर लिख लेता हूं हम अपना एटलस पर्वत, एटलस पर्वत। जबकि रॉकीज पर्वत कहाँ है? तो रॉकीज पर्वत जो है ना वह आपका पड़ता है अमेरिका में, ठीक है। यह आपका है सेंट्रल अमेरिका। देखो, यह क्या है आपका? अमेरिका में पड़ता है यहाँ पर रॉकीज पर्वत, ठीक है। अमेरिका और कनाडा के बाउंड्री पर किया जाता है। यहीं से जो है ना चिनूक हवा रॉकीज पर्वत से उतरती है। चिनूक कैसी हवा है? तो यह गर्म हवा है, ठीक है। यह रॉकीज पर्वत है। और यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका, बताओ सेंट्रल अमेरिका में कई गो देश? सेंट्रल अमेरिका में कितने देश आते हैं बताइए? 7 गो देश आता है। सातों का नाम बताओ। बेलीज, ग्वाटेमाल, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। देखो बार बार बोलिएगा ना तब जाकर के याद होगा। यहाँ पर जैसे आपका 4 गो द्वीप, पेम्बा हो गया, जंजीबार हो गया, फोमोरो हो गया, और उसके बाद में माफिया हो गया, ठीक है। तो यह 4 गो आपका द्वीप हो गया। यहाँ पर केनारी बताए थे, केप वर्दे, पाल्मास बताए थे। यहाँ पर केनारी, ब्लंका, केप वर्दे, पाल्मास, बेनिन और बोन्नी वाइट होता है, नाइजर की डेल्टा है। उसके बाद में केप फ्रियो है, यहाँ पर अबुलहास की, यहाँ पर क्या है? तो आपका केप ऑफ अबुलहास है, केप ऑफ गुड होप्स है, डेलागुआ की खाड़ी, उसके बाद में बॉल्बिस की खाड़ी और हेलेना की खाड़ी, ये ना बताए थे। और यहाँ पर मेडागास्कर है, ठीक है। मेडागास्कर यह द्वीप है जी। और यहाँ से जो है ना मोजाम्बिक चैनल है, कहीं छूट रहा है। यह जो है ना मोजाम्बिक चैनल है, यहाँ पर मोजाम्बिक देश है। और यह दोनों को, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, मेडागास्कर को यह कौन अलग करता है? मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करने वाला है मोजाम्बिक चैनल। और यहीं पर पड़ता है यूरोपा आइलैंड, ठीक है। और यहाँ पर मॉरिशस आइलैंड है, यह वाला ऊपर पड़ता है सेशेल्स। समझ में आई? देखो यहाँ पर क्या है? मोजाम्बिक, मोजाम्बिक स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है कि जल भाग को जोड़ेगा, स्थल भाग को तोड़ेगा, जल संधि कहलाता है। इंग्लिश में लिख दिया ना, जल संधि, हिंदी लिखो जल संधि। बात समझ में आ रही है बात? तो मोजाम्बिक स्टेट जो है क्या है आपका? तो यहाँ पर मोजाम्बिक और मेडागास्कर को क्या कर देता है? अलग कर देता है, ठीक है। तो हाँ जी ठीक है, मिटा देता हूँ, क्या कि हमको बताना है अभी सब। जल संधि वाला तो कहानी हो गई। अच्छा जी, उसके बाद जस्ट नीचा जाइएगा, जस्ट नीचा, तो यहाँ पर मिलेगा क्या आपका? तो यहाँ मिलेगा सहारा, क्या? मरुस्थल, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा कर ले, यह जो है ना क्या है? तो यह वाला जो है यह आपका सहारा मरुस्थल है। सहारा, सहारा मरुस्थल, ठीक है। सहारा मरुस्थल। और यहाँ सहारा मरुस्थल के बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। हमारा मन है लिखने का तो हम लिखवे करेंगे। सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट मरुस्थल। अच्छा जी, सहारा मरुस्थल जो है ना अमेरिका के 50 प्रांत से भी ज्यादा में फैला हुआ है, समझ जाइए। अमेरिका, अमेरिका के 50 प्रांतों से अधिक में फैला है। बात समझ में आ रही है बात? सहारा मरुस्थल जो है ना अमेरिका के 50 प्रांतों से ज्यादा में फैला हुआ है। ये कहां से स्टार्ट होता है? तो यहाँ एक देश पड़ता है सेनेगल, ठीक है। सेनेगल देश पड़ता है। और यहाँ है आपका सूडान, ठीक है। तो सेनेगल से लेकर के सूडान तक, सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार, ठीक है। समझ में आ रही बात है? सेनेगल से लेकर के, सेनेगल से डकार, अरे बाप, इसकी तो राजधानी है। सेनेगल से लेकर के सूडान तक, सूडान तक फैला हुआ है, फैला हुआ है। इसका उत्तरी भाग जो है ना मेरे दोस्त, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है जी? सहारा मरुस्थल है, ठीक है। सबसे बड़ा मरुस्थल, यही तो छूटिए गया।
सबसे बड़ी मरुस्थल, सबसे बड़ी मरुस्थल जो है ना विश्व का सबसे बड़ी मरुस्थल सहारा मरुस्थल, ठीक है, पाकिस्तान का चोलिस्तान, ठीक है, आगे की बात है। सबसे बड़ी मरुस्थल जो है ना यह आपका क्या है, सहारा मरुस्थल है। अच्छा जी, उसके बाद में यह वाला मिटा रहे, देखो ध्यान से समझना है, पेम्बा जंजीबार माफिया और फोमोरो, पेम्बा जंजीबार माफिया फोमोरो, हमारे साथ बोलो, पेम्बा जंजीबार फोमोरो और माफिया, पेम्बा जंजीबार फोमोरो और माफिया, पेम्बा जंजीबार फोमोरो और माफिया, पेम्बा जंजीबार फोमोरो और माफिया। बोलो, जहां पर बैठे हो बोलता स्टार्ट करो, ठीक है। कौन कौन, पेम्बा जंजीबार फोमोरो और माफिया, पेम्बा जंजीबार फोमोरो और माफिया, पेम्बा जंजीबार फोमोरो और माफिया, इस तरह से बोलिएगा ना तब आपको भी याद हो जाएगी। खैर, तो सबसे बड़ी मरुस्थल हो गई। अच्छा जी, इसका उत्तरी भाग जो है वह लाल रेत से बना हुआ है, ठीक है, उत्तर वाला भाग सहारा मरुस्थल का यह लाल भाग से, लाल रेत से बना हुआ है। हवाएं चलेगी तो हवाएं चलेगी, किधर को जाएगी, किधर से आएगी, तो यहां से इधर से आएगी और ऊपर की तरफ लेकर के चल जाएगी स्पेन की तरफ, ठीक है, स्पेन और फ्रांस इटली के पास लेकर के चल जाएगी यह रेत को, और जैसे ही लेकर के जाएगी ना तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में भरेगा रेत, ऊपर से होगी बारिश, तो लगता है कि खून की बारिश हो रही है, तो यह जो है ना रक्त वर्षा कराती है, ठीक है, ब्लड रेन कराती है। कहां पर, तो इटली में और स्पेन के क्षेत्रों में। लिख दो, उत्तरी भाग, उत्तरी भाग लाल रेत से बनी हुई है, लाल रेत से बनी हुई है, एवं रेत उड़कर, रेत उड़कर इटली प्लस स्पेन में रक्त वर्षा कराती है। क्या बात है, रक्त वर्षा कराती है, ब्लड रेन कराती है, लगता है कि रक्त की वर्षा हो रही है, ठीक है। और नीचे की तरफ यही वाला जो है ऊपर से उड़ करके गया तो नीचे भी उड़ के आएगा ना। अब जैसे ही नीचे की तरफ उड़ करके आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलिटी शक्ति को बढ़ा देगा, घास वगैरह उगेंगे, और घास वगैरह उगेंगे कि नहीं तो यहाँ कहलाएगा कि आपका साहिल प्रदेश, सवाना घास की मैदान। क्या बात है, ठीक है। रेत उड़कर नीचे की तरफ आती है, लगभग लगभग बोत्सवाना के पास जी, यहाँ पर पड़ता है बोत्सवाना, ठीक है। आपको भी लोकेशन याद रहना चाहिए, नहीं तो चल जाइएगा, मतलब नहीं याद रहेगा तो। रेत उड़कर नीचे की तरफ आती है एवं फर्टिलिटी, फर्टिलिटी शक्ति को बढ़ा देती है, फर्टिलिटी शक्ति, जमीन की फर्टिलिटी शक्ति, एवं जमीन की लिखो, जमीन की फर्टिलिटी शक्ति बढ़ा देती है। और जैसे ही बढ़ेगा कि नहीं तो यहाँ पर घास वगैरह हो जाएंगे, तो यह वाला पूरा सा क्षेत्र क्या कहलाएगा, तो यह वाला पूरा क्षेत्र जो है ना मेरे भाई, यह कहेगा साहिल प्रदेश, साहिल प्रदेश, ठीक है। इसी को सवाना घास की मैदान कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय घास की मैदान, ठीक है, सवाना क्षेत्र, सवाना क्षेत्र, ठीक है। अब देखो, रेत उड़कर नीचे की तरफ जाती है, जमीन की फर्टिलिटी शक्ति को बढ़ा देती है, ठीक है। और यही रेत यदि नीचे जा करके आती है नीचे तो यहाँ पर भी तो बारिश होगा, होगा ना, हो बारिश तो होगा। इसको हम लोग बोलते हैं डक्टर वाइंड, डक्टर वाइंड, हरमट्टन वाइंड, ठीक है। नीचे की तरफ आती है, इसको हरमट्टन बोला जाता है, ठीक है। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जो रेत आती है, जो रेत आती है उसे हरमट्टन, हरमट्टन, इसी को डॉक्टर वाइंड, डॉक्टर वाइंड कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तो यह सहारा मरुस्थल के बारे में, यही नहीं और सुनो, ठीक है। सहारा मरुस्थल, यहां से यह सहारा मरुस्थल जो है ना, यह वाला आपको पता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, थोड़ा सा 1 मिनट आप इंतजार करिए। यहां पर यह वाला है आपका ब्राजील, यहां पर कौन सा देश है,
चलो बोलो साउथ अमेरिका का हमारे साथ फ्रेंच, यहाँ पर फ्रेंच गुआना, सुरिनाम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, तेरा के फिर से यहाँ पर फ्रेंच गुआना, सुरिनाम, गुआना, कोलंबिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, चिली, इक्वाडोर, पेरू, चिली, उसके बाद में अर्जेंटीना, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे और बीच में ब्राजील, और यहां पर पड़ता है अमेजोन क्षेत्र। ठीक है, अमेजोन लिखो, अमेजोन, अमेजोन, अमेजोन क्षेत्र। और यहीं पर क्या है, अमेजोन क्षेत्र में अमेजोन का वन है, लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। यहां पर भी इसका जो है ना, अटलांटिक ओशियन को पार करके यह रेत उड़ करके और अमेजोन के क्षेत्र में चलाती है, और यहाँ पर भी फर्टिलिटी शक्ति को बढ़ा देती है। यही कारण है कि अमेजोन में जो है ना, वह पूरा का पूरा क्या है मेरे भाई, तो आपका वन भरा हुआ है एकदम, इतना ज्यादा वन है ना जी, घना क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से 21% ऑक्सीजन निकलती है, इसीलिए इसको लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बात। लंग्स ऑफ अर्थ जो है ना, अमेजोन क्षेत्र को क्यों बोला जाता है, क्योंकि सहारा की मरुस्थल की मिट्टी रेत उड़ करके अमेजोन क्षेत्र, अमेजोन के जंगल में देखने को मिलती है, और अमेजोन के क्षेत्र में जा करके यहाँ पर क्या करती है, फर्टिलिटी शक्ति को बढ़ा देती है, जिसके कारण अमेजोन में जंगल बहुत ज्यादा है, पेड़ आसपास है। ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन का सर्वाधिक जो है क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है पौधा और ऑक्सीजन को छोड़ देता है, इसीलिए इसको जो है ना लंग्स ऑफ अर्थ कही जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, यह साहिल प्रदेश नीचे गया। अब साहिल प्रदेश जो है ना, यहाँ पर प्रवासी जीवों का क्या है, संरक्षण है, एक तरह से बोला जाए तो सब तरह के जीव यहाँ देखने को मिलते हैं, शेर बाघ चीता सब मिलेगा जी, लोमड़ी उमड़ी सब। हाँ ठीक है, साहिल प्रदेश यह क्या है, सवाना क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय घास मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, घास मैदान है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यहाँ जो है ना प्रवासी पक्षियों और जानवरों का स्थल है। ठीक है, प्रवासी पक्षियों प्लस जानवर का निवास स्थान, निवास। ठीक है, और यहाँ पर प्रकृति एक बात इसको सिखाती है सबको कि अब जो है ना तुमको क्या है, लड़ना है जी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अपने आप जैसे ही गर्मी के दिन आती है कि नहीं, अब सुनो कि होगा क्या, प्रकृति बड़ा बढ़िया यहाँ पर क्या है, समझाने वाला बड़ा बढ़िया एग्जांपल है। सहारा की मिट्टी उड़ करके, रेत उड़ करके यहाँ जाएगी, यहाँ भी फर्टिलिटी शक्ति बढ़ेगा, है या ना, एकदम तय है कि बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर वन हो जाएंगे, उग जाएंगे, नीचे की घास की मैदान समाप्त हो जाएगा, पता है। उसके बाद में घास की मैदान समाप्त हो जाएगा, पेड़ पौधे उग जाएंगे बड़ा बड़ा, यहाँ जो है शेर बाघ चीता ज्यादा रहने लगेंगे, जो छोटे जीव है उसको शिकार कर लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और यह फिर घास का मैदान साहिल प्रदेश बचेगा नहीं, यह वन की मैदान बन जाएगी। तो प्रकृति यहाँ पर अपने आप क्या करती है, घटना करती है कि अपने आप जो है ना साहिल क्षेत्र में जो हरा भरा क्षेत्र है, देखिएगा कि 4-5 महीना बाद जो है सूख गया और आपस में पत्तियां टकराएगा, तो जाहिर सी बात है घर्षण होगी, और घर्षण से यहाँ पर क्या होगा, आग लगेगी। साहिल प्रदेश जो है ना यह जल करके एकदम राख हो जाएगा। तब 4 महीना 2 महीना यह सब पहले जानवर को सूचना मिल जाती है प्राकृतिक रूप से अपने आप कि भाई मेरे अब यहाँ से भागो, क्योंकि घास सूखने लगी। ठीक है, और उसके बाद में यदि नहीं भागेंगे, घास सूख जाएगी, खाने को हमको क्या मिलेगा, और घास सूख जाएगी, घास जलना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, घास सूख जाएगी, घास जलना स्टार्ट हो जाएगी, और जो भी यहाँ पर जीव जंतु निवास कर रहे हैं जल जाएंगे इसी में। तब यहाँ से क्या होगी, भागना स्टार्ट करेंगे जंगल की तरफ अपने भोजन की तलाश में। बीच में नदी मिलेगी, समझ में आ रही है बात, नहर मिलेगा, कई कोसों दूर या दूरी तय करेंगे, तब जाकर के अपने सेफ स्थान पर पहुंचेंगे। लेकिन इसी बीच जो कमजोर जीव होगा यह सब क्या होगा, मरेगा। जो कमजोर होगा वह बड़ियार जीव का शिकार हो जाएगा। समझ में आ रही, बड़ियार मतलब सुनते मजबूत जीव का शिकार बन जाएगा। तो प्रकृति से यहाँ देखने को मिलते हैं कि अपने आप को परिवर्तन करो। ठीक है, आज डायनासोर अपने आप को परिवर्तन नहीं किया, तो यही कारण है कि डायनासोर की अंत हुई। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त
जब तक आप परिवर्तन अपने आप में नहीं लाइएगा तब तक कुछ नहीं होगा। जो सोचते हैं ना कि ऐसे फोनवा पर बतियाते हैं, बाबू तेरी आवाज सुनेंगे तभी नींद आएगी, तो परिवर्तन कर डालो, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। प्रकृति से यहाँ सीखने को मिलती है जी कि यहां से यदि नहीं भागेगा जीव जंतु तो यही में जल करके राख हो जाएगा, और फिर उसके बाद में बारिश होगी, डॉक्टर वाइन, ठीक है, बारिश होगा, फिर से यहाँ पर जो छोटे छोटे बीज होंगे जो पृथ्वी के अंदर होंगे, ठीक है, फिर से घास बनेगा, और घास बनेगा कि नहीं तो फिर से यह हरा भरा क्षेत्र हो जाएगी, फिर से यहाँ जीव आएंगे और यहाँ पर आकर के घास खाएंगे और फिर जाएंगे रास्ते में, ठीक है, तो फिर दूरी तय करके जाएंगे, फिर मरेंगे। तो इससे दिखाई देता है ना कि जो यंग रहेगा, जो अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, वही आगे की पीढ़ी को बनाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यह प्रकृति से सीखने को मिलती है। बोलना चाहेंगे तो साहिल प्रदेश पर तो 2 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन उतना अभी नहीं बताना है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय घास मैदान प्रवासी पक्षियों का, जानवर का निवास स्थान है। हर तरह के यहाँ पर जानवर जो है ना वह पाए जाते हैं, ठीक है। नेचुरल रूप से आग लग जाता है। प्रकृति का बोला जाए तो यह संरक्षण है जी, ठीक है। प्रकृति का संरक्षण क्यों संरक्षण है कि अपने आप आग लगती है, अपने आप आग लगती है। बात समझ में आई? बोलो। यही कारण है ना कि जो सवाना क्षेत्र आपका साहिल प्रदेश घास है, पूरा हरा भरा क्षेत्र है, यही 2-3 महीना बाद देखोगे तो यह क्या हो जाएगा जी, एकदम मौत का तांडव होगा। यहाँ पर जो जीव यहाँ पर रहेगा वो जल जाएगा इसी में। इसीलिए जो है ना प्रकृति बताती है कि भागो, ठीक है, जब तक नहीं भागिएगा दुनिया में तब तक आपका कुछ भला नहीं होने वाला है, ठीक है, समझ में आ रही है? बोलिए। क्या साहिल प्रदेश वगैरह हो गया। अब हम थोड़ा सा नदी को लपेट लेता हूं, उसके बाद अफ्रीका आपका कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा और हम लोग कल की क्लास में यूरोप को देखेंगे, ठीक है। तो काहे बोलते हैं मेरे भाई कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। शुरू में जब लिखते हैं ना तो एकदम लगता होगा कि अच्छा ये सब बात है, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना ही है, पढ़ना रहो, ठीक है। अमेज़न क्षेत्र में आखिरकार काहे यहाँ पर ज्यादा वन है जी, अधिक वन है? क्योंकि सहारा मरुस्थल की रेत यहाँ पर जुड़ के आती है, फर्टिलिटी शक्ति बढ़ा देता है, वहां पर आग नहीं लगती है, ठीक है। आज देख लो एकदम भीरी भीरी, एकदम क्लोजनेस पेड़ है, सर्वाधिक जो है ना ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और यही यहाँ पर हो जाता है। तब समझ रहे हैं ना, इसीलिए। अच्छा जी, ध्यान से समझते चलना है तब जाकर के कुछ होगी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नदी को, ठीक है। यह सब समझ में आ गया? नदी को देखता हूं। दूसरा लेक्चर है यह आपका अफ्रीका का, ठीक है। ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते अच्छा से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तभी कुछ होगा। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए आप, क्या तो आप हेडिंग लगा लीजिए नदी, ठीक है। नदी कौन कौन सा है? नील नदी, जाम्बेजी नदी, लिम्पोपो नदी, कांगो नदी, यही सब तो बताना है। चलिए तो अगला कुछ इस तरह से कि यह आपका अफ्रीका कुछ इस तरह से हमने बना दिया। देखो मेरे भाई, यह वाला है इक्वेटर, तो कहिए हाँ जी सर, आपके बात से हम सहमत हैं। यह इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर यहां से दक्षिण अमेरिका से आता है, गैलापागोस आइलैंड, डार्विन का अनुसंधान है, यही ना। उसके बाद में फिर कौन सा? कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील पास करते हुए यहां पर आएगी 0 डिग्री इक्वेटर। अफ्रीका में जाएगा तो 6 देश से पास करेगा, गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या और सोमालिया, ठीक है, 6 गो। अब इसी पर पड़ता है बीच में एगो लेक, ठीक है। इसको बीचों बीच एक लेक पार करती है, लेक से पार कर दिए आपका कौन सा जी? तो 0 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर, ठीक है। अच्छा, यह झील का नाम क्या है? तो यह वाला बाहर नहीं जाएगा। यह वाला झील जो है ना वह आपका है विक्टोरिया झील, ठीक है। यह वाला क्या है आपका यहाँ पर? अब ठीक हो गया ना, विक्टोरिया झील है। और विक्टोरिया झील जो है ना 3 देश से घिरा हुआ है। कौन कौन? तो युगांडा, तंजानिया और केन्या, ठीक है। इधर वाला जो है ना विक्टोरिया झील, यहां पर लिख लो, यही है विक्टोरिया झील भी होता है जी, विक्टोरिया झील है यह वाला। और यहां पर कौन सा है? युगांडा, तंजानिया और केन्या,
ठीक है। तो विक्टोरिया झील जो है ना, वह 3 देशों से घिरा हुआ है। कौन कौन? तो युगांडा, केन्या और उसके बाद में तंजानिया। लाइन बाय लाइन सीरीज में याद रखिएगा जी, ठीक है। युगांडा, केन्या और तंजानिया, ठीक है। बात समझ में आ गई बात। अब यही विक्टोरिया झील से कौन सा नदी निकलती है? यहां से निकलती है आपका श्वेत नील, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यहां से श्वेत नील बोल रहे हैं। यहां से जो है ना आपका निकलती है कौन सा? तो श्वेत नील ही निकलती है, ठीक बोल रहे हैं, श्वेत नील। और उसके बाद में यह जाएगी दक्षिणी सूडान, उसके बाद में फिर उत्तरी सूडान, इथोपिया से आएगा आपका ब्लू नील। तो चलो लिखने चलता हूं, इसे नहीं समझ में आएगा। यहां से निकली एक नदी, इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है श्वेत नील, ठीक है, व्हाइट नील। श्वेत का मतलब होता है व्हाइट नील, व्हाइट नील। बात समझ में आई बात? यह गया कहां पर? यह दक्षिणी सूडान, ठीक है। यह दक्षिणी सूडान, यहां लिखता हूं। यह विक्टोरिया झील, और यह विक्टोरिया झील से कौन सा नदी निकली? तो यहां से निकली आपका व्हाइट नील, व्हाइट नील। यह गई कहां पर? तो यह वाला देश कहलाता है आपका दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान, सूडान लिखा गया जी, दक्षिणी सूडान। उसके बाद में फिर ऊपर जाएगी और यहां पर है उत्तरी सूडान, ठीक है, या खाली सूडान लिखो, उत्तरी सूडान। और यहां है इथोपिया, जिसकी राजधानी अफ्रीकन यूनियन का अदीस अबाबा, यहीं पर हेडक्वार्टर है जी अफ्रीकन यूनियन का, इसलिए बोले। यह क्या है? इथोपिया, इथोपिया, इथोपिया। और यहां से नदी निकलेगी, यह कौन सा? तो यह वाला नदी निकलेगी ब्लू नील, ठीक है। यह हो गया क्या आपका? ब्लू नील। अच्छा जी, यह है व्हाइट नील और यहां पर ब्लू नील। उसके बाद में यह उत्तरी सूडान, इसकी राजधानी क्या है? तो खार्तूम, खार्तूम में यह दोनों नदी व्हाइट नील और ब्लू नील मिल जाएगी, और उसके बाद में आगे बढ़ेगी नील नदी के नाम से, नील नदी। और फिर जाएगी यह नदी और कहां पर गिर जाएगी? यह मिस्र होते हुए, ठीक है। मिस्र में यह नील नदी कहलाती है इजिप्ट, इजिप्ट में, इजिप्ट बोले तो मिस्र में यह नील नदी के नाम से जानी जाएगी, और यह जा करके और मेडिटेरियन सी में गिर जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई? बोलिए। तो ब्लू नील, ब्लू नील आईएएस का जो है ना प्री एग्जाम 2024 का हुआ था, तो सवाल आई थी। ब्लू नील और उसके बाद में व्हाइट नील, व्हाइट नील आपस में कहां पर मिलता है? यह मिल करके बनता है नील नदी, नील नदी। और ये कहां पर मिलता है? तो सूडान, सूडान में मिलता है, जिसकी राजधानी क्या है? तो खार्तूम, ठीक है। खार्तूम जगह है सूडान में, की राजधानी है खार्तूम, ठीक है। और वहीं पर नील नदी निकल जा, नील नदी बनती है और फिर आगे बढ़ती है नील नदी के नाम से, ठीक है। तो पहला हो गया आपका कौन सा? नील नदी, ठीक है। बात समझ में आई? नील नदी के बारे में इन डिटेल हमने बताया, ठीक है। यह वाला मिटा रहे। यह जो है ना विक्टोरिया झील जो है, यहीं पर लिख लो, विक्टोरिया लेक, भूमध्य सागर, इस भूमध्य जो है ना रेखा, इससे 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर सीधे पार करता है बीचों बीच। यह वाला क्या है? यह वाला है आपका युगांडा, ठीक है। यहां पर यह वाला है आपका केन्या, उसके बाद में तंजानिया। यह तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। सवाल आप याद रखिएगा। यह मिटा रहे, बोलो, क्योंकि हमको अभी और बताना है, जाम्बेजी नदी बताना है, लिम्पोपो नदी बताना है, और उसके बाद में कांगो नदी बताना है, ठीक है। मिटा रहे। अच्छा जी, यह वाला मिटा देता हूं। चलिए, एकदम आराम से पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि समझ जाइएगा ना तो फिर मैप आपको हार्ड वुड लगेगा उगेगा नहीं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? बोलिए। तो चलो बताता हूं। यहां से यह है कौन सा? कांगो नदी, ठीक है। यह वाला नदी कौन सा है? तो कांगो नदी। नील नदी तो यहां से हम ऐसे बढ़ा दिया, यह वाला नील नदी, ठीक है।
और पूरा कहानी भी बताया नील नदी के बारे में। कांगो नदी, यह कांगो नदी है, कांगो नदी। कांगो नदी के बारे में चलो बताता हूं। सबसे बाद कांगो नदी के बारे में डीपेस्ट रिवर ऑफ द अर्थ कहलाता है यह, ठीक है। और यह जो है ना भूमध्य रेखा को 2 बार नदी काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार नदी कौन काटती है? कांगो नदी काटती है। इंपॉर्टेंट बात हो गया यह वाला पहला, यह दूसरा। कांगो नदी डीपेस्ट रिवर ऑफ अर्थ, ठीक है, डीपेस्ट रिवर ऑफ अर्थ। उसके बाद भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, समझ में आई बात। और यहां पर नाइजर नदी, ठीक है, तीसरा लिख लेता हूं। यह कौन सा नदी है? ऊपर लिखो, नाइजर नदी। नाइजर नदी, यह नाइजर नदी जो मेरे भाई मेरे दोस्त, यह जो है आपका नाइजर नदी, यह पहला बात कि बेनिन और बॉन्नी के बीच यह क्या करता है? डेल्टा बनाता है, नाइजर डेल्टा। बताए थे ना, बेनिन एवं बॉन्नी, बॉन्नी बाइट के बीच डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण। और इस डेल्टा को कौन सा हम डेल्टा जानते हैं? नाइजर के डेल्टा, ठीक है। कौन सा डेल्टा? तो नाइजर डेल्टा के तहत जानते हैं। इसको पाम वाइल रिवर भी बोला जाता है, नाइजर, ठीक है, समझ में आ रही बात। नाइजर को जो है ना, यह पाम वाइल रिवर भी इसको बोला जाता है, पाम वाइल रिवर। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, आप देखिएगा ना, तो यहाँ पर तार का पेड़ जो है ना वह बहुत ज्यादा है। तार बोले तो नारियल का पेड़ जो है ना, यहाँ पर क्या है आपका? बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि यह जो है ना समुद्र किनारे है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तो रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद में अगला है एक जाम्बेजी, और उसके बाद में लिम्पोपो, ठीक है। तो बेनिन एवं बॉन्नी बाइट के बीच डेल्टा का निर्माण करती है। नाइजर डेल्टा हो गया, पाम वाइल रिवर हो गई, और उसके बाद में कांगो नदी हो गया। और कांगो नदी के बारे में एक आध बात और लिखना है तो लिख लीजिए, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और कांगो के बीच यह प्राकृतिक सीमा बनाती है, ठीक है। कांगो प्लस DCR, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। और उसके बाद में यहां पर देखोगे तो एक मिलेगा आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे के प्राकृतिक सीमा बनाती है, जाम्बेज नदी, ठीक है, जाम्बेजी, 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 ठीक है, ऐसे मत लिखो, जाम्बेजी, जाम्बेजी नदी, ठीक है। यह क्या करता है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है, ठीक है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच यह क्या करता है? प्राकृतिक सीमा बनाता है। जाम्बिया, जाम्बिया प्लस जिम्बाब्वे, हरारे इसकी राजधानी है जी, जिम्बाब्वे की, जिम्बाब्वे के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कर देती है, निर्धारण, ठीक है। और यही जाम्बेजी नदी पर क्या है आपका? तो विक्टोरिया जो है ना वाटरफॉल है, विक्टोरिया वाटरफॉल मतलब जलप्रपात। जलप्रपात जो है ना वह किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है ना वह आपका जाम्बेजी नदी पर है, ठीक है। और जस्ट यहां पर देखोगे तो एक मिलेगा लिम्पोपो नदी, ठीक है, यहां वाला। तो हम यहां लिखे लिम्पोपो के बारे में, यहां से उठा करके लिम्पोपो नदी, ठीक है, यह लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। और यह लिम्पोपो नदी क्या है? मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार
काटती है, ठीक है। लिम्पोपो नदी जो है ना वह क्या है मेरे भाई, तो लिम्पोपो नदी जो है ना वह आपका मकर रेखा को 2 बार काटती है। बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और उसके बाद में मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका के बीच यह क्या करता है, प्राकृतिक सीमा बनाता है। लिख दें बोत्सवाना, कालाहारी मरुस्थल यहीं पर है जी, नहीं लिखे, ठीक है। बोत्सवाना, उसके बाद में अंगला, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, उसके बाद मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया, ठीक है। मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे प्लस अफ्रीका के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण, सीमा का यह क्या करता है, निर्धारण करता है। तो लिम्पोपो नदी हो गया, कांगो नदी हो गया, नाइजर नदी हो गया, नाइजर की डेल्टा यह वाला, कांगो रिवर के बारे में बताए ही, जाम्बेजी नदी बताए, नील नदी भी बता ही दिए। उसके बाद में अंगला यह वाला, चलो स्क्रीनशॉट लीजिएगा ना तो अच्छा से दिखेगा, ठीक है, समझ में आई। अच्छा जी, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर विक्टोरिया झील हो गया। विक्टोरिया झील कहाँ पड़ता है बताओ, तो विक्टोरिया झील यह पड़ता है अफ्रीका में ही, ठीक है। विक्टोरिया आइलैंड मरुस्थल कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। और विक्टोरिया द्वीप कहाँ पड़ता है, यह आपका पड़ता है साउथ नॉर्थ अमेरिका में। बताए थे ना, विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ और बफिन द्वीप हडसन की खाड़ी के पास, ठीक है, वहां पर पड़ता है। तो यह बात याद रखिएगा। और एक बात नोट में यही डाल करके लिख लो, क्या लिखिएगा नोट में डाल करके, कि कांगो हो गया जो आपका भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी जो है ना वह मकर रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह भारत में, एक बार मध्य प्रदेश में, दूसरा बार गुजरात में, ठीक है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहला हो गया गुजरात में, पहला मध्य प्रदेश लिखो, पहला मध्य प्रदेश और दूसरा आपका गुजरात में, ठीक है। और यहीं पर पड़ता है कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। समझ में आ रही है बात है कि कालाहारी मरुस्थल जो है ना वह कहाँ पड़ता है, तो कालाहारी मरुस्थल जो है ना वह आपका यही पड़ता है। यहाँ कौन सा जनजाति रहती है, तो यहाँ पर जो है ना मसाई जनजाति रहती है, ऊंचे कद की जनजाति, ठीक है। यहाँ पर आपका कौन सा है, तो कालाहारी मरुस्थल है। यहां लिख दें कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में क्या है, यह जो है यहाँ पर मसाई जनजाति रहते हैं। मसाई जनजाति सबसे ऊंचे कद, सबसे लंबा होता है जी, सबसे लंबा मसाई जनजाति का निवास। यह जो है ना ब्लड, ठीक है, खून प्लस सुबह का ओस पीते हैं, ब्लड प्लस सुबह का ओस पीते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल कहां पर है, तो यह मेरे भाई कालाहारी मरुस्थल जो है ना यह बोत्सवाना में पड़ता है। बोत्सवाना, कालाहारी मरुस्थल कहां पर, तो कालाहारी मरुस्थल जो है ना बोत्सवाना, और यहीं पर पड़ता है आपका सदाबहार वन, ठीक है। यहाँ पर पिग्मी जनजाति रहती है कांगो बेसिन में, ठीक है। यहीं पर पड़ता है क्या आपका कांगो बेसिन में ही यहाँ पर सदाबहार वन पड़ता है, सदाबहार वन, सदाबहार वन पड़ता है। और यहाँ कौन सी जनजाति रहता है, तो यहाँ पर पिग्मी जनजाति रहता है, पिग्मी जनजाति। और यह क्या है, सबसे छोटे कद की जनजाति है, छोटे कद की जनजाति, और सबसे लंबा है जी, सबसे लंबा कद, ठीक है। सबसे लंबा कद की जनजाति आपका मसाई जनजाति कालाहारी मरुस्थल में, और सदाबहार वन में पिग्मी जनजाति रहती है, छोटे कद की क्या है आपका जनजाति है। बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है ना सदाबहार वन आपका जाना जाता है। उच्च वर्षा है, उच्च आर्द्रता है, मतलब कि वर्षा ज्यादा होगी। तो यह सब बात जो है ना हमने इन डिटेल क्या कर दिया,
बता दिया। ये बताओ कि यह सब समझ में आई बात? यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में निसंकोच कमेंट करिएगा, ठीक है। अब हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात मेरे भाई? तो यह क्या, साउथ अफ्रीका का यहाँ पर क्या हो जाती है, लेक्चर आपका समाप्त हो जाती है, ठीक है। और अब क्या होगा यहाँ से स्टार्ट, तो अब मेरे भाई स्टार्ट हो जाएगा आपका यूरोप। यूरोप में भी 2 लेक्चर चलेगा, एक लेक्चर में नहीं होगा, और हम ऊपर ऊपर तो बताएंगे ही नहीं। और उसके बाद में फिर आ जाएगा एशिया, एशिया पर 2-3 लेक्चर उसमें भी चलेगा। और फिर हम लोग चलेंगे ऑस्ट्रेलिया, फिर आर्कटिका देखेंगे, अंटार्कटिक देखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे जलप्रपात वगैरह के बारे में, राजधानी वगैरह देखेंगे। अभी बहुत बताना है जी ज्योग्राफी में, अभी तो स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और यह वर्ल्ड मैप जो है ना, यह बैकबोन होता है ज्योग्राफी का। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अच्छा से पढ़ते रहना है, ठीक है, और मुस्कुराते रहना है। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगी, खींच धनु की डोरी, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है, एक दिन मेहनत करने से सर्विस नहीं लगती है, लेकिन रोज दिन मेहनत करने से एक ना एक दिन सर्विस जरूर लग जाती है, ठीक है। तो अच्छा से पढ़ते रहना है। कल की क्लास में इसी जोश और जज्बा के साथ मिलते हैं, यूरोप के साथ, ठीक है। तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।